नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2019-20 का जो पेपर चल रहा है उसका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके मैं इस वीडियो में आया हूं। देखिए, सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं बताऊंगा। खास करके जीके और जीएस के सेक्शन में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर बार की तरफ हर बार जैसे भी एसएससी का एग्जाम होता था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक भारत से अभी तक एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। यानी कि महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न अभी तक देखने को नहीं मिला है। खास करके मैथ्स में आप लोग याद रखिएगा, अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, कैलकुलेटिव मैथ्स आ रहा है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न में यही चेंज आया है कि जीके जीएस में हिस्ट्री में एंशियंट को फोकस किया जा रहा है। 3 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से आए थे। मैथ्स में बात कर लें तो 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, 2 क्वेश्चन एलजेब्रा से आए थे। इसके साथ साथ अर्थमेटिक के पोर्शन ज़्यादा थे। देखिए, ईडियम और फ्रेज से भी संबंधित क्वेश्चन आए थे। ईडियम फ्रेज से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब पूछा था। इस ईडियम का मतलब पूछा है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है हिडन एनिमी, जो आपका छुपा हुआ शत्रु हो उसको बोलते हैं। फिर आया था पैथेटिक, एक वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या क्या होगा ये आया था। अब देखिए, चूंकि ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन पैथेटिक का मतलब होता है पिटी। ठीक है। हिलारियस का एंटोनिम आया था। हिलारियस का एंटोनिम क्या होता है? सुपर्ब या प्लेजेंट। आप लोग जब भी देखते हैं, कोई अगर प्रोग्राम देखते हो, रियलिटी शो देखते हो, तो उसमें जब भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो कहते हैं, जो जज होते हैं वो बताते हैं कि हिलारियस परफॉर्मेंस, तो उसका मतलब होता है सुपर परफॉर्मेंस या प्लेजेंट परफॉर्मेंस। फिर एक प्रश्न आया था करंट अफेयर से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया और ये सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार में गिनती होती है इस पुरस्कार की, और ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ताकि इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जा सके। जितने भी क्वेश्चन हमको मिले थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर ऑलरेडी उसमें आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर उसमें सब्सक्राइब करिए। विंग्स इंडिया इवेंट का आयोजन कहाँ पे? तो विंग्स इंडिया इवेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ, इसका आंसर था, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ये प्रश्न पूछा था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। एक ये देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया है, लेडी विलिंगटन, ये देखिए DON नहीं होगा, TON होगा। लेडी विलिंगटन पार्क का पूरा नाम बताना है आपको, सॉरी पुराना नाम आपको बताना है। तो देखिए, पुराना नाम ये जो है, ये लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है, और लोधी गार्डन जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। दिल्ली में जो गार्डन था लोधी गार्डन, उसी का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम हो गया है लेडी विलिंगटन पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के आखिरी शासक का नाम। आप सबको पता है नंद वंश के आखिरी शासक जो है वो घनानंद था, और घनानंद को ही हराकर अगला वंश आया, जिस वंश को हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया था, हत्या की उसकी, और उसके बाद से एक नया वंश बनाया जिसको हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, नंद वंश का पहला शासक था महापद्मनंद, आखिरी शासक था घनानंद, और घनानंद को मारने वाले शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक भी था। ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश आपको याद होगा, मगध डायनास्टी का, मगध का जब हम पढ़ते हैं, मगध का उत्कर्ष, तो उसमें हम एक वंश पढ़ते हैं जिसको हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। बिंबिसार जिसने इस वंश की शुरुआत की। तो देखिए, इसमें पूछा है कि अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। चलिए, ये देखिए 2 प्रश्न, तो आपको 3 प्रश्न सीधे सीधे, 2 प्रश्न जो दिख रहे हैं आपको, नंदवंश और अजातशत्रु, दोनों एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ें। इक्वेस्टेरियन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं जो भाग लेंगे? तो इनका नाम है फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा इक्वेस्टेरियन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी का नाम है। ये ऑप्शन भी था दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, ये जितने भी पीडीएफ हैं ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे ही हमको मिलते हैं, वो सारे पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में, उसी टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी वहीं मिलते हैं। चलिए, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? ये साइंस से क्वेश्चन आया था कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। आप सबको पता होगा, विनेगर में एसिटिक एसिड है। ठीक है। सेव में कौन सा है? मैलिक एसिड। ठीक है। इमली में टार्टरिक एसिड। तो एसिड का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। व्हीट में कौन सा है? तो ग्लूटामिक एसिड। तो आप लोगों को ये सारा का सारा जितने भी एसिड पाए जाते हैं वो याद रखिएगा। चींटी काटती है तो कौन सी एसिड छोड़ती है? वो फॉर्मिक एसिड। ये याद रखिए आप। दोनों ही फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि होती है? ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जो है, ये हमारे चेस्ट में थाइमस ग्लैंड एक होती है, जो ये ग्लैंड क्या करता है? इस ग्लैंड का काम होता है थाइमोसिन को सिक्रेट करना। थाइमोसिन क्या है? थाइमोसिन, देखिए, हमारे बॉडीज में बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, जो ये सीक्रेशन होता है ये सारा सीक्रेशन कौन करता है, तो ग्लैंड्स करती है। इंटरनल ग्लैंड्स जो होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वैसे ही एक ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, और इससे क्या सीक्रेट होता है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। प्याज को काटने पर कौन सा एसिड निकलता है, तो देखिए सल्फर से रिलेटेड है, सल्फोनिक एसिड निकलेगा। जब प्याज को काटेंगे आप तो कौन सा एसिड निकलेगा, तो उसका आंसर होगा दोस्तों सल्फोनिक एसिड। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव कशेरुकी प्राणी नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन उसमें दिए थे। कशेरुकी प्राणी का मतलब होता है वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट, इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट, कशेरुकी और अकशेरुकी। तो यहाँ पे कशेरुकी प्राणी कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा अकशेरुकी प्राणी है, तो उसका इंग्लिश में होता है स्नेल, और हिंदी में बोलते हैं उसको घोंघा। नेशन ब्रांड रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 2019 में जो नेशन ब्रांड रैंकिंग था, इसमें भारत का स्थान था 7वां, और आपको याद रखना होगा कि अमेरिका का स्थान इसमें प्रथम था। नेशन ब्रांड रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका था और 7वें स्थान पर भारत। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कोच्चि में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमित शाह ने किसकी जीवनी पर आधारित किताब को लॉन्च किया। देखिए इसमें अभी मुझे ऑप्शन नहीं पता चला है कि क्या ऑप्शन था, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है कर्म योद्धा। हाल ही में अमित शाह जी ने इस किताब को लॉन्च किया है, तो अगर ऑप्शन में कर्म योद्धा होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, माधवपुर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ। ये देखिए करंट के क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए कि 4 से 5 क्वेश्चन करंट से पूछे जा रहे हैं। अगर 25 में 4 क्वेश्चन आपको करंट से पूछ रहा है तो आपको करंट तैयार करके जाना होगा। करंट में किताबों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। देखिए अब एक बात और याद रखिएगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अंतर क्या है। शिफ्ट 2 थोड़ा सा टफ है शिफ्ट 1 की कंपेयर में। शिफ्ट 1 से अगर शिफ्ट 2 को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि शिफ्ट 2 थोड़ा सा उससे टफ पड़ेगा। अब मैथ्स में ही आप लोग देख लीजिए, अर्थमेटिक हमेशा ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक से प्रश्न आ रहा है। माधवपुर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व गुजरात में। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं कि मैथ्स से क्या पूछा गया था। तो देखिए मैथ्स से ट्रायंगल एक आया था, मैथ्स से नहीं, ये रीजनिंग से होगा ना, ये रीजनिंग का है। ट्रायंगल काउंटिंग आया था, ये रीजनिंग से पूछा गया था कि अगर एक डायग्राम बना दिया उसमें पूछ देगा कि कितने ट्रायंगल्स होते हैं, आपको ये बताने हैं, ठीक है। फिर पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इससे भी एक प्रश्न था। डाइस से 2 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। पासे से 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न में पासे को खुला रखा गया था, खुले पासे से प्रश्न था, उसमें आपको बताना होता है ना कि इसके पीछे कौन सा होगा। जैसे 2 है तो 2 के पीछे कौन सा अंक होगा, 4 के पीछे कौन सा अंक होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग से खास करके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने पहले ही बताया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलजेब्रा से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलजेब्रा से एक क्वेश्चन तो पूछा गया था जिसमें आपको दिया था कि x³ + 3x + 1 = 0 है। x³ + 3x + 1 = 0 है, तो x⁻6 + 1/x⁻6 की वैल्यू क्या होगी। x⁻6 + 1/x⁻6 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फिर से बता दूं, अर्थमेटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहा है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक से पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी समिट्स हुए हैं, अगला जिसका भी एग्जाम है, मैं बता दे रहा हूं कि समिट्स जरूर आप लोग याद कर लीजिए कि कौन सा समिट कहां पर हुआ है, ठीक है। समिट याद कर लीजिए और साथ ही साथ रैंकिंग याद कर लीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, इस शिफ्ट में पूछा गया है नेशन ब्रांड रैंकिंग के बारे में। अगला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा कॉपीराइट वाला जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है, ये पूछ सकता है। तो एक बार आप इंडेक्स जरूर देख के जाएं। इस बार देखिए चीफ मिनिस्टर के बारे में इस शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछा, पिछले वाले में पूछा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि पिछला वाला शिफ्ट जो था उसमें स्टैटिक का पोर्शन कुछ थोड़ा सा इजी भी आ गया था। जैसे उसमें क्या था, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ दिया था, कहीं के गवर्नर का नाम पूछ दिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम पूछ दिया। तो ये पिछले शिफ्ट की बात थी। इस शिफ्ट के हिसाब से और पिछले शिफ्ट के हिसाब से दोनों से देखिए तो एंशिएंट हिस्ट्री जरूर पढ़ना है आपको, ये याद रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से जरूर प्रश्न आ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री से इस बार ही कुल 3 प्रश्न आए थे, आप सबको पता है वो 3 प्रश्न मैं एक बार फिर से बता देता हूं। नंद वंश के आखिरी शासक का नाम घनानंद, याद रखिए नंद वंश के पहले शासक का नाम महापद्मनंद था, आखिरी शासक का नाम घनानंद था, और आखिरी शासक के समय में ही एक बार सिकंदर का आक्रमण हुआ और बाद में आपको पता है कि चाणक्य को उन्होंने बेइज्जत करके अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद से चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से
इनकी हत्या कर दी, नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया साम्राज्य स्थापित किया मगध में, जिसको हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश में और भी राजा हुए, आपको अशोक के बारे में एक बार देख लीजिएगा, अशोक के अभिलेखों के बारे में, अशोक के अभिलेख से संबंधित भाषा के बारे में। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि एंशियंट हिस्ट्री से महाजनपद और मगध से जरूर आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, जिसका भी आगे पेपर होगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से यही पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, दो प्रश्न दोनों के दोनों मगध से हैं, अजातशत्रु के पिता का नाम और नंद वंश के आखिरी शासक का नाम। आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।